बेसिक इंग्लिश क्लास चल रही थी जहाँ पर आप सीख रहे थे शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना। जैसे कि अगर आप अंग्रेज़ी इंग्लिश को सीखना शुरुआत से चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आपको इंग्लिश के टेंसेस आनी चाहिए। शुरुआत जो है इंग्लिश के टेंसेस से ही होती है। अगर आप ग्रामर की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, रिटर्न इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आपको टेंसेस अच्छी तरीके से आए और इन पे जो पकड़ है वो आपकी मजबूत हो। मतलब कि आपको सॉलिड तरीके से आने चाहिए। ये नहीं कि आपको पता है कि सब्जेक्ट यहाँ लगता है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म इस टेंस में इसका यूज़ होता है, इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। ये ज़रूरी नहीं है आना। ये तो आपको ईजिली आ जाएगा। आप 1-2 दिन में इनको रट भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है प्रैक्टिस। तो वो प्रैक्टिस आप यहाँ पर करने वाले हैं। कैसे करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज क्या है, सिंपल जैसे मैंने आपको कहा है कि शुरुआत आप ज़ीरो से करें, बिल्कुल स्टार्टिंग से करें। जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको अच्छी तरीके से ये टेंस आपको आ जाए, हर एक हिंदी के सेंटेंस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएँ, तब आप नेक्स्ट लेवल पे जाना। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी मैं ले रही हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस। हम नॉट वाले सेंटेंसेस भी लेंगे, मतलब कि नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव भी लेंगे, लेकिन वो बाद में लेंगे। पहले जो है हमारे प्रैक्टिस सेशन चलेगा बिल्कुल अफर्मेटिव, बिल्कुल सिंपल से सेंटेंसेस को बनाने के लिए, उनकी प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस सेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। याद रखें, हमेशा जो शुरुआत है आप इजी तरीके से करें। कठिन जो शब्द है, हार्ड जो इंग्लिश के वर्ड्स है, वो आप ना लें। इजी वर्ड्स से आप इंग्लिश को सीखने की कोशिश करें। तो सबसे पहले आप जान लें स्ट्रक्चर। आपको पता होगा, याद होगा, पहले मैंने आपको बता दिया है, फिर भी थोड़ा सा हम रिमाइंड करेंगे। सब्जेक्ट लगाएंगे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंपल प्रेजेंट टेंस में यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। एस या एस लगाते हैं अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, अगर कर्ता एक वचन होता है, तब हम एस या एस को ऐड करते हैं। तो इसकी जानकारी, इसकी इन्फॉर्मेशन, ये भी चीज़ आप आज सीखने वाले हैं कि कौन से एस या एस वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, वो भी आप जानेंगे, वो भी आप सीखेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट होगा, वहाँ पर आप एस या एस नहीं लगाएंगे। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन अभी हम शुरुआत बिल्कुल स्टार्टिंग से ज़ीरो से कर रहे हैं, तो बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंसेस होंगे, 2 वर्ड्स के होंगे। उन्हीं में ही हमारा जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। हिंदी में पहचान भी आपको आनी चाहिए कि हिंदी में आप कैसे पहचाने। जो क्रिया होगी उसके लास्ट में क्या हो, ता है, ते है, ती है, ता है, ते है, ती है, इस तरीके से ये सेंस देगा। तो इतनी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए सिंपल प्रेजेंट टेंस सीखने के लिए, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दोनों सेम है, कंफ्यूज ना हो। तो चलिए अब क्या है, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो उन इंपॉर्टेंट वर्ड्स का आपको हिंदी में मीन आना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के बेस के ऊपर जो हमारे आगे की एक्सरसाइज होगी, जो हमारा प्रैक्टिस सेशन होगा, वो डिपेंड होगा। तो चलिए क्या है, सबसे पहले है आई। आई को हम हिंदी में क्या कहेंगे, मैं। ये सब आपको याद होना चाहिए। इनको रिपीट करें, बार बार इनको बोलने की प्रैक्टिस करें। आई का मतलब होता है मैं, आई का मतलब मैं। मी का मीन होगा मुझे, मी का मीन होगा मुझे। सेंटेंस आज जो हम बनाएंगे माई से लेकर बनाएंगे, तो वो आप अभी नीचे सीखेंगे। माई यानी मेरा, मेरी, मेरे। माई का मतलब मेरा, मेरी, मेरे, याद कर ले इसको, माई, मेरा, मेरी, मेरे। फिर है वी। वी का मतलब है हम, वी का मतलब हम। अस का मतलब हमें, अस का मतलब हमें। आवर का मतलब होता है हमारा, हमारी, हमारे। हमारे कर ले इसको, डबल हो गया तो हमारे। आवर मतलब हमारा, हमारी, हमारे। आवर मतलब हमारा, हमारी, हमारे। यू का मतलब तू या तुम, यू का मतलब तू या तुम। और तुझे या तुम्हें या आप, ये सब होते हैं यू के मीन। अगर छोटा होगा तू या तुम, बड़ा होगा रिस्पेक्ट देके बोलना है तो आप कहेंगे उनको। योर का मतलब होता है तेरा, तेरी, तेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके, इस तरीके से। तो आप बड़े होंगे उनको तो हम आपका, आपकी, आपके कहेंगे। छोटा होगा तो तेरी या तुम्हारा, तुम्हारी, इस तरीके से हम मीन लेंगे हिंदी में। ही का मतलब होता है वह है, यानी कि लड़के के लिए हम ही का यूज़ करते हैं। हिम यानी उसे, हिम यानी उसे। हिज यानी उसका, उसकी,
उसकी उसके, लड़के के लिए होगा इसका यूज़, हिज का, उसका उसकी उसके, लड़के के लिए, ठीक है। मेल के लिए शी यानी वह, और शी का यूज़ हम लड़की के लिए करते हैं, फीमेल के लिए करते हैं। हर यानी उसे, उसका उसकी, उसे, उसका उसकी उसके, और इस हर का यूज़ हम करते हैं लड़की के लिए। इस हर का यूज़ करेंगे हम फीमेल के लिए। हिज का यूज़ करेंगे हम लड़के के लिए, हिज का यूज़ लड़के के लिए, हर का यूज़ लड़की के लिए। इट का यूज़ जो हम कुत्ता बिल्ली जो भी एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं उनके लिए करते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स होती है उनके लिए भी इट का यूज़ होता है। और हिंदी में ये सेंस देगा यह है, हिंदी में यह है, इट का मतलब उसे, इट का मतलब उसे, ठीक है। इट का मतलब उसे, इस इट का मतलब है यह है, और इट्स का मतलब है उसका उसकी उसके। ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इसका यूज़ होगा। किसके लिए? नॉन लिविंग थिंग्स और बर्ड्स और एनिमल्स के लिए इसका यूज़ होता है। यहाँ पर ये जो बेसिक से वर्ड्स है इनको आपको हिंदी में इनका जो मीन है वो आपको पता होना चाहिए, जो मैंने आपको बता दिया है। आप इनको याद कर लें और समझ लें इनको कि क्या हर एक वर्ड का मीन होता है, क्योंकि यही सब्जेक्ट होंगे, इन्हीं के ऊपर बेस्ड हमारे सेंटेंसेस होंगे। कैसे होंगे तो वो अब हम यहाँ से प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है? मैं आता हूँ। तो जितने भी ये सेंटेंसेस है आज, जैसे मैंने पहले ही बता दिया शुरुआत में ही, कौन से हैं ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस है, एफर्मेटिव होंगे, नेगेटिव नहीं होंगे, इंट्रोगेटिव नहीं होंगे, क्योंकि सबसे पहले आप जो बेस है इसका वो आप सीखेंगे। क्या सीखेंगे? बिल्कुल शुरुआत लेवल, 0 लेवल से कर रहे हैं बिल्कुल जो शुरुआत। तो बिल्कुल शुरुआती लेवल से अगर आप सीख रहे हैं तो हम क्या करेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस ही लेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस की भी प्रैक्टिस करेंगे इन फ्यूचर, वो हम अगले जो नेक्स्ट वीडियोस जो आएंगे उनमें हम करेंगे। तो क्या है? मैं आता हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस है, कंफ्यूज ना होना, ठीक है। लास्ट में आप पहचान रहे हैं, मैं आता हूँ, ता हूँ है ना, ये मैं आती हूँ, ती हूँ है, इस तरीके से मैं आता हूँ, आई कम, मैं आता हूँ, आई कम, मैं आती हूँ, आई कम। लड़की की बात की है तो आती हूँ या आता हूँ, तो आई कम आएगा। आई के साथ आई लड़का भी हो सकता है, आई लड़की भी हो सकती है, ठीक है। और कम लगा है, कम्स नहीं लगेगा, क्योंकि आई को हम जो है प्लूरल सब्जेक्ट में रखते हैं। यहाँ पर एस नहीं लगेगा, क्योंकि आई को हम जो है प्लूरल सब्जेक्ट में रखते हैं, ये आप याद रखें। फिर है हम आते हैं। हम यानी कि वी, हम यानी कि वी, आते हैं यानी कि कम, आते हैं यानी कि कम, वी कम, तो वी भी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। वी भी क्या है? हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। इसलिए हमने जो कम है, जो वर्ब है, जो क्रिया है, उसके आगे एस नहीं लगाया है। वी कम, हम आते हैं, वी कम। तुम आते हो, यू कम, यू भी यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है। यू भी क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने जो वर्ब है कम है उसके आगे एस नहीं लगाया है। यू कम्स आप नहीं बोल सकते, यू कम। तुम आते हो, यू कम। आप आते हो या आप आते हैं, यू कम, ठीक है। तुम या आप दोनों का मतलब यू होता है। वे आते हैं, दे कम, वे आते हैं, दे कम। दे भी यहाँ पर क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने कम के आगे एस नहीं लगाया है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट करूँगी। मैं आता हूँ, आई कम, मैं आती हूँ, आई कम। हम आते हैं, वी कम। तुम आते हो, यू कम। आप आते हो, यू कम। वे आते हैं, दे कम। तो ये जितने भी अभी सब्जेक्ट बताए मैंने, आई वी यू दे, तो ये क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। याद रखना, प्लूरल सब्जेक्ट है। इनमें जो भी वर्ब आएगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस में एस लगता है ना वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो इनमें जो भी वर्ब आएगी वहां पर हम एस नहीं लगाएंगे। अब आगे हम प्रैक्टिस करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट्स की। किसकी? सिंगुलर सब्जेक्ट की, यानी एक वचन कर्ता की। अब इनके साथ हम एस लगाएंगे, क्योंकि ये एक वचन करता है, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब के साथ एस ऐड होगा, तो इनको आप पहचानें। वह आता है, ही कम्स, ही कम्स, तो ही कम हम नहीं बोलेंगे। ही यहाँ पर क्या है? ही यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने वर्ब के साथ एस ऐड किया, तो कम के साथ एस लग गया। ई तो ऑलरेडी था। वह आता है, ही कम्स। वह आती है, लड़की है, तो शी कम्स, शी कम्स हो गया। कम्स लगा क्योंकि शी है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। वह आता है, इट कम्स, तो इट यहाँ पर किसी एनिमल की हम बात कर रहे हैं। वह आता है, इट कम्स। वह आता है, वह आती है, वह आता है, यहाँ पर एनिमल की बात हो रही है, तो इट कम्स। ही कम्स, शी कम्स, इट कम्स। ही कम्स, शी कम्स, इट कम्स। तो प्रैक्टिस करें आप जितना हो सके, हर एक सब्जेक्ट के साथ एक एक वर्ब लें और उनकी प्रैक्टिस करें, एक एक क्रिया लें। सोहन आता है, सोहन कम्स, एक वचन है। सोहन भी यहाँ पर एक जने की बात हो रही है। रोहन आता है, रोहन कम्स। सोहन कम्स, रोहन कम्स। सोहन आता है, रोहन आता है। आप हिंदी के सेंटेंसेस को भी रिपीट करें, हिंदी के सेंटेंसेस को रिपीट करेंगे, तब भी आप उनकी ईजिली इंग्लिश
बना पाएंगे। मेरे पिताजी आते हैं, माय फादर कम्स, तो यहाँ पर मेरे जो पिताजी है वो भी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, मेरे पिताजी, माय फादर कम्स। हमारे पिताजी आते हैं, आवर फादर कम्स, आवर फादर कम्स। दो भाई बहन होंगे, वो बात करें कि हमारे पिताजी आते हैं, तो वो यहाँ पर क्या है, उन दोनों के जो पिताजी है वो एक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, आवर फादर कम्स। नेक्स्ट है आपके पिताजी आते हैं, दो जने बात कर रहे होंगे, उस सामने वाले को कह रहा है वो बंदा कि आपके पिताजी आते हैं, योर फादर कम्स, तो योर फादर कम्स, तो उसके पिताजी भी क्या है, एक है, एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो कम्स ऐड किया, योर कम्स। तो जितने भी यहाँ पर सब्जेक्ट आ रहे हैं वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आप हो सके तो इनको रिपीट करें, जैसे कि योर फादर, उसके पिताजी, हिज फादर, हर फादर, इस तरीके से आप इनको रिपीट करें और इनको प्रैक्टिस करें इनकी बोलने की। आपके पिताजी आते हैं, योर फादर कम्स, सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके पिताजी आते हैं, दो जने बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उसके पिताजी आते हैं, उस लड़के के पिताजी, ठीक है। हिज फादर कम्स, तो यहाँ पर बॉय है यानी लड़के की बात हो रही, तो हिज फादर कम्स, हिज फादर कम्स, सिंगुलर सब्जेक्ट है ये भी। उसके पिताजी आते हैं, उस लड़की के पिताजी आते हैं, लड़की की बात हो रही है, यहाँ पर गर्ल की बात हो रही है, तो हर फादर कम्स, हर यानी कि लड़की की बात हो रही है, हर फादर कम्स, उस लड़की के पिताजी आते हैं, उनके पिताजी आते हैं। तो हो सकता है कि दो बंदे भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, लेकिन उनके पिताजी आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, हम इशारा करें कि उनके पिताजी आ रहे हैं, देयर फादर कम्स, तो उनके पिताजी भी क्या है, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, देयर फादर कम्स, उनके पिताजी आते हैं, देयर फादर कम्स, तो हर एक के पिताजी आ रहे होंगे, तो देयर फादर कम्स, उनके पिताजी आते हैं, देयर फादर कम्स। सोहन के पिताजी आते हैं, सोहन्स फादर कम्स, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सोहन्स फादर कम्स। तो इन सारी जो वर्ब्स आ रही है इनके साथ वो क्या आ रही है, वो उनके साथ SAIS ऐड हो रहा है क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है। रोहन के पिताजी आते हैं, रोहन्स फादर कम्स, तो यहाँ पर रोहन के, सोहन के, तो रोहन्स, सोहन्स, ये अपॉस्ट्रोफ एस लग के क्या हो जाएगा, सेंस देगा, रोहन के यानी का, के, की का ये सेंस देगा, रोहन्स फादर कम्स, रोहन्स फादर कम्स, सोहन्स फादर कम्स, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये जितने भी सब्जेक्ट दिए हैं ना मैंने, इनकी आप प्रैक्टिस करें। यहाँ पर बताने का मतलब यही है कि इनकी आप प्रैक्टिस कर पाएँ, इनको आप बोल पाएँ और आपकी मुंह से ये जो है आवर फादर, माय फादर, योर फादर, हिज फादर, हर फादर, देयर फादर, सोहन्स फादर, रोहन्स फादर, इनको आप रिपीट करें। इनको जितनी आप इनकी बोलने की आप प्रैक्टिस करें और उसके बाद आप कोई भी क्रिया यानी कि वर्ब, मैंने यहाँ पर जो क्रिया है कम ली है, तो आप कोई और क्रिया लें, आप कोई और वर्ब लें और इसी तरीके से देखें और उस क्रिया के साथ, उस वर्ब के साथ इन सेंटेंसेस को बनाएं और उनकी प्रैक्टिस करें। आप प्ले ले लें, आप सिंग ले लें, ठीक है, आना जाना उठना बैठना, कोई सी भी क्रिया आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर मैंने सेंटेंसेस बता दिए कि इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। सब्जेक्ट के साथ मैंने इनकी प्रैक्टिस आपको करवाई है, यानी कर्ता के साथ SAIS का, जिससे आपको पता चल सके कि कहाँ पर हम SAIS लगाएंगे। नेक्स्ट क्या है, ये जितने भी मैंने यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट लिए हैं यानी कि कर्ता, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट है यानी कि कर्ता है, सब्जेक्ट मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ये मैंने लिए हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। इनकी आप प्रैक्टिस करें, कैसे लिए, कौन से लिए, तो आप देखें और इनको बार बार रिपीट करें। तो ये प्रैक्टिस सेशन है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, सीखना कुछ नहीं है, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि मेरा भाई, माय ब्रदर, मेरी बहन, माय सिस्टर, मेरे पिताजी, माय फादर, इस तरीके से माई के साथ आप ऐड कर दें और भी सब्जेक्ट, जैसे माता पिता, भाई बहन, अंकल आंटी, इस तरीके से, और फिर उनकी प्रैक्टिस करें। हमारा भाई यानी कि आवर ब्रदर, हमारा भाई यानी कि आवर ब्रदर, फिर आप आवर को लें, फिर क्या करें, प्रैक्टिस करें। आपका भाई, योर ब्रदर, योर सिस्टर, योर फादर, योर मदर, योर सन, योर डॉटर, इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें। तो आपका भाई, ये जितने भी मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट लिए हैं ना, इनके साथ जो भी आप क्या करेंगे, वर्ब लेंगे, उनके साथ SAIS ऐड करेंगे। जो आप वर्ब लेंगे ना, खेलना, उठना, बैठना, खाना, पीना, ये इजी वाली वर्ब लें और फिर उनकी प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है, ठीक है, आपका भाई, योर ब्रदर, उस लड़के का भाई,
हिज ब्रदर, उस लड़के की बात हो रही है तो हिज ब्रदर उस लड़के का भाई, हिज ब्रदर उस लड़के के पिताजी, हिज फादर, इस तरीके से उस लड़की का भाई, लड़की है ना, हर ब्रदर, लड़की मतलब गर्ल यानी कि हर ब्रदर, हर सिस्टर, हर मदर, हर फादर, इस तरीके से रिपीट करें। ये जो रिलेशन है ना उनके साथ भाई बहन, अंकल आंटी, दादा दादी, इनको ले और इनकी प्रैक्टिस करें। उनका भाई यानी कि देयर ब्रदर, उनका भाई देयर ब्रदर। सोहन का भाई, सोहन्स ब्रदर। रोहन का भाई, रोहन्स ब्रदर। मेरा दोस्त, माय फ्रेंड, मेरा दोस्त माय फ्रेंड। मेरी मम्मी, माय मदर। मेरे पिताजी, माय फादर। मेरा बेटा, माय सन। मेरी बेटी, माय डॉटर। इस तरीके से आप इनको रिपीट करें, प्रैक्टिस करें। हमारा दोस्त, आवर फ्रेंड, हमारा दोस्त, आवर फ्रेंड। हमारा बच्चा, आवर चाइल्ड, तुम्हारा बच्चा, योर चाइल्ड, इस तरीके से। आपका लड़का, योर सन, आपका लड़का, योर सन। मेरा लड़का, माय सन। मेरे दादाजी, माय ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी, माय ग्रैंडफादर। हमारी मम्मी, आवर मदर, हमारी मम्मी, आवर मदर। आपके पिताजी, योर फादर, आपके पिताजी, योर फादर। उस लड़की के पिताजी, हर फादर। उनके पिताजी, देयर फादर, उनके पिताजी, देयर फादर। तो इस तरीके से ये मैंने कुछ सब्जेक्ट लिए हैं, आप इसी तरीके से लें और फिर इनको हो सके जितना लिख लें और फिर उनको देखकर बोलने की प्रैक्टिस करें। ऐसे अगर आपके लिए इजी नहीं होता है तो वो लिखे हुए को देखें और फिर उनकी प्रैक्टिस करें। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट सेशन में भी कुछ सेंटेंसेस लेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आप इनकी करें प्रैक्टिस तब तक। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।